डियर स्टूडेंट्स, गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक कुछ इस तरह से गिवन है हमें कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका एक चले हम सूटेबल रेडियस रख लेते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, यहाँ पर हमें 10 मीटर का आ गया, हम 10 मीटर रख लेते हैं। अब ये सर्कल का एक पॉइंट है ए, और इस तरह से कि ये पॉइंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह से घूम रहा है, और इसने जो है इस सर्कल के गिर्द यानी इसके सेंटर के गिर्द जो है इसने 3.5 यानी 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो चक्कर काटे हैं। अब इस एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा, इस तरह से 3.5 रेवोल्यूशन में कितना उसने फासला तय किया, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। यानी मैं यूँ कहूँगा कि जैसे एक सर्कल भी हमारे पास एक आर्क लेंथ ही होती है, जो कि अगर कंप्लीट सर्कल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो यानी सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाती है। यहाँ पर आर्क लेंथ ही हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास रेडियस भी गिवन है। और एंगल के हवाले से हम बात यूँ कर रहे हैं कि जब हमारा ये आर्म जो है वो मूव करता हुआ 1 रेवोल्यूशन करता, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे आकर जो रेडियंस मेजर में एंगल बना वो 2 पाई बन गया एक रेवोल्यूशन में। यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाता हूँ कि 1 रेवोल्यूशन जो है ये मीन्स के 1 रोटेशन, और 1 रोटेशन जो है ये इक्वल टू है जी रेडियंस में। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है रेडियंस में मेजर करेंगे एंगल्स को सर्कुलर मेजर में, तो 2 पाई रेडियंस हो गए। और जब इसी तरह अब अपना ये दूसरा चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो फिर मज़ीद यानी 2 पाई और फिर 2 पाई 4 पाई हो जाएंगे, और फिर इसके बाद फिर एक और 3rd रेवोल्यूशन। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो 3 रेवोल्यूशन तक जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल बना वो 6 पाई बन गया, 6 पाई रेडियंस। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं जी RADS रेडियंस। और इसी तरह फिर उसके बाद हाफ जो है रेडियन 3.5 की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि फिर जो है एंगल जो है वो यहाँ तक बना है इस तरह से ये। और अब जो हमारे पास फाइनल आर्म बन रहा है, टर्मिनल आर्म बन रहा है इस आर्म का, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इस वक्त जो है वो बी, मैं यूँ कहूँगा कि बी इस जगह पर है आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशंस। और ये जो हमारे पास हाफ रेवोल्यूशन होती है ये पाई रेडियंस के इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि 3.5 रेवोल्यूशंस जो है बन गई कितनी जी 6 + 1 चले मैं ऐसा लिख देता हूँ 6 + 1 इंटू पाई रेडियंस, जो कि फिर हमारे पास 7 पाई बन जाता। तो इसका एंगल तो हमें पता चल गया कि इस बॉडी ने जो एंगल कवर किया है वो टोटल 3.5 रेवोल्यूशन में वो 7 पाई रेडियंस में कवर किया है। और इसी तरह से आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है, जबकि रेडियस जो है वो हमें बता दिया गया जी 10 मीटर है। अब आप देखें एक फार्मूला एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि आर्क लेंथ जो होती है वो सर्कुलर मेजर में r टाइम्स ऑफ थीटा होती है। और यहाँ पर अब हम ऐसा करते हैं कि अगर उनकी वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट कर दें, जैसे r भी हमें मालूम है 10, इसकी वैल्यू में यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं लास्ट में इसके यूनिट्स लिख दूंगा जी। और एंगल जो हमारे पास बन रहा है ये 7 पाई रेडियंस बन रहा है। और ये हमारे पास रेडियंस जो अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक यूनिट के तौर पर आ रहे हैं यहाँ पर। ये 10 से अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 70 बन जाता है, जबकि पाई की वैल्यू हम जानते हैं एग्जैक्ट ये होती है 22/7। और अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा 3.1416 तो फिर मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगाना होगा, और चूंकि एक इरेशनल नंबर है इसका रीज़न तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ से 7 10s are 70 और फिर 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 220 बन जाता है मीटर्स। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम से फिर ये बात भी समझी कि अगर एक वो बॉडी जो कि एक सर्कल में मूव कर रही होती है, चूँकि उसका जो मोशन है वो रिपीट करेगा। यहाँ पर जो मोशन है वो 3 टाइम रिपीट हुआ, और फिर उसके बाद उसने हाफ जो है वो सर्कल कंप्लीट किया, हाफ चक्कर कंप्लीट किया। तो फिर हमने कहा कि इस साइज से टोटल जो फासला तय किया है वो शुरू से लेकर आखिर तक वो 220 मीटर्स जो है वो कवर किया है।